तब तक सलामत है जब तक पौधे से जुड़ा है, डाल से जुड़ा है। पत्थर तब तक सलामत है जब तक पहाड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक परिवार से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक संघ से, परिवार से, समूह से जुड़ा है। अगर वह समूह से पूरी तरह से पृथक हो गया तो क्या क्या दुर्घटनाएं घटती हैं, उसके लिए किसी प्रवचन की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप ढेर सारी पिक्चर्स देखते हैं, नाटक देखते हैं, और सत्य घटनाओं के आधार पर देखिए कि अगर पढ़ने के लिए भी अगर आपने बच्चों को बाहर भेजा है और उनका जुड़ाव आपसे कम हो गया तो क्या सत्यानाशी हो सकती है। द केरला स्टोरी, छोरियों को दिखाइएगा, अपनों से दूरी बहुत खतरनाक होती है। कितना भटकाव हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। जुड़ाव है लेकिन दूरी बढ़ गई है, वो भी नुकसानदायक साबित हो सकती है। बहू बेटे दोनों साथ रहते हैं लेकिन माँ बाप दादा दादी से दूर हैं, और कभी अनबन हो गई तो खतरा, कब चढ़ बैठेंगे, कब तलाक को तैयार हो जाएंगे। बोले रिश्ते तो आजकल ऐसे टूटने लगे जैसे बसंत आने पर पत्ते पेड़ से टूटने लगते हैं। बसंत के पहले पतझड़ आता है। ईगो इतने बढ़ जाते हैं, और अगर दोनों सर्विस करते हैं, दोनों काम करते हैं, तो आए दिन भिड़ते रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पाते। जो अकेले लोग घूमते हैं, जिनके कोई परिवार नहीं है, उनसे पूछिए परिवार का सुख क्या होता है। अच्छा, दोनों सर्विस क्लास नहीं है तो भी समस्याएं खड़ी होती हैं, एक दूसरे को ताने देते हैं। दोनों सर्विस क्लास हैं तो ऑफिस में कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे बात करता है, किससे किस तरह से जुड़ता है, और फिर क्या समस्याएं खड़ी होती हैं। पति पत्नी और वो कौन शैतान हो सकता है। कोई पहले इस देश में मित्र हुआ करते थे, पति पत्नी, और तीसरा आदमी कोई होगा तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, कोई दोस्त होगा। जैसे कि अंजना के साथ बसंत सेना थी, पवन के साथ प्रहस्त था, कोई ना कोई ऐसा होगा जो सहयोग करेगा। लेकिन अब इसका मतलब ये होने लगा शील विहीन कोई व्यक्तित्व जो तुम्हारे परिवार को भी शील विहीन कर दे, छिन्न भिन्न कर दे। इससे बचने की बहुत जरूरत है। माताएं सावधान नहीं होंगी तो बेटियों को भी नहीं समझा पाएंगी। आप इस तरह की पार्टियां अटेंड करते हैं, किटी पार्टीज अटेंड करते हैं, तरह तरह के गलत टाइप के क्लब में शामिल होते हैं, तो आप अपने बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। जिंदगी एक बार मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे खाने पीने मौज मस्ती में बर्बाद कर दिया जाए। इसका अर्थ सीधा लोग यही लगाते हैं। जवानी मिली है तो इसका दुरुपयोग कर लो, जबकि महावीर स्वामी कहते हैं कि युवावस्था मिली है, इसका सदुपयोग करो, धर्म ध्यान में लगाओ। अच्छा, परिवार बना करके भारतीय संस्कृति कितनी बढ़िया संस्कृति है। ऋषभदेव के पहले विवाह नहीं होते थे, वो भूमि जैसी स्थिति थी। ऋषभदेव के द्वारा उसकी शुरुआत हुई। नाभि राय जी ने अपने पुत्र का विवाह किया 2 कन्याओं से। सौधर्मेंद्र ने उस उत्सव को महोत्सव का रूप दिया। फिर सुनंदा और नंदा से विवाह हुआ।
भरत चक्रवर्ती जैसे शक्तिशाली, बाहुबली जैसे शक्तिशाली कामदेव पुत्र का जन्म हुआ। 100 पुत्र, 101 पुत्र और 2 कन्याएं। जैसा देव का जीवन शिक्षा देता है कि बेटे जितने कीमती हैं, बेटियां भी उतनी ही ज्यादा कीमती हैं। उन्होंने अपने बेटों की जिस ढंग से परवरिश की, जिस ढंग से शिक्षाएं दी, संस्कारित किया, उसी ढंग से बेटियों को भी, खास रूप से जो मृदु शिक्षाएं हैं जिसे जन जन तक पहुंचाना जरूरी है, वो शिक्षा, लिपि और अंक उन्होंने अपनी बेटियों को दिए। ये लड़कियां अगर ये दूसरे परिवार में भी जाएंगी तो सभी को ये शिक्षाएं देंगी, कोमल विद्याएं। फिर प्रचार प्रसार हुआ। आज भी ब्राह्मी लिपि जिंदा है, आज भी अंक विद्या जिंदा है। शांतिनाथ जिनका आज हम जन तप और मोक्ष कल्याणक मना रहे, उनका एक ही तिथि में 3-3 कल्याणक होना संदेश है कि इंसान ने जन्म लिया है तो उसे एक अच्छा परिवार भी बनाना चाहिए। और शांतिनाथ का परिवार कितना बड़ा था, बोलो पाटनी जी, वेद जी, 96,000 रानी, कोठी 18 घोड़े, 84 लाख हाथी। उनका नियोग था, उनकी पावर थी कि वो 96,000 को संभाल लेते थे। आपने कहीं दूसरी से फोन पर भी बात कर ली ना, तो शादी के टाइम जितने बैंड बजे थे उससे ज्यादा बज जाएंगे। और आपकी भलाई इसी में है कि अपनी तासीर, अपनी क्षमता देखते हुए अपने परिवार तक ही सीमित रहें, अनुव्रत का भली भांति पालन करें और ईमानदारी का जीवन जिएं, शील श्रद्धा का जीवन जिएं। बेवकूफ़ी करके इधर उधर मुंह मारा और मालूम पड़ा कि परिवार भी नष्ट हुआ, भ्रष्ट हुआ, रिश्ते भी खत्म हुए और पूरे समाज में थू थू। अब क्या समझते हैं, लोगों को मालूम नहीं पड़ता। आजकल दीवारों के नहीं, दीवारों के तो कान पहले भी होते थे, आजकल दीवारों की आंखें भी होती हैं। दीवारों की होती हैं कि नहीं आंखें होती हैं? आजकल दीवारों की आंखें भी होती हैं, 2-4 आंखें यहां भी लगी होंगी, ऐसा। दीवारों के कान और दीवारों की आंखों से भले मत डरिए, लेकिन भव भव के परिभ्रमण से और पाप से तो हमेशा डरना चाहिए। लोग कहते हैं भगवान से डरो, लोग कहते हैं खुदा से डरो। महावीर स्वामी कहते हैं ना भगवान से डरो ना खुदा से डरो। भगवान भगवान है, खुदा खुद है, तू खुद से डर, खुद के पापों से डर। जो गलती करने से डरता है, जो पाप नहीं करता है, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील नहीं करता है, वो इंसान हमेशा खुश रहता है, साहसी रहता है, आंख मिला के किसी से भी बात करता है। आज का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, संयुक्त परिवार। एक तो हमारे देश में जो संयुक्त परिवार है वो ही बड़ा होता है, सब्जेक्ट यूं बड़ा हो गया। दादा दादी, नाना नानी, मासा मासी, फूफा फूफी, फिर उसके बाद कितने सारे, साला साड़ू, साड़ी भी होती है, साली साला। और गजब की बात है, एक इंसान को आप अपनी पत्नी के भाई को शाला बोलते हैं, उसे बड़ा अच्छा लगता है, और कोई दूसरा आदमी उसको साला बोलता है तो झगड़ा खड़ा हो जाता है। यहाँ के रिश्ते बहुत खट्टे मीठे, और रिश्ते जिंदा रहना चाहिए। वो देश है जहाँ एक गांव में, अगर एक गांव की, जिस गांव की माँ है ना आपकी, जब आप उस गांव में जाओगे तो उस गांव के सारे लोग आपके मामा कहलाते। मतलब लोगों के मन की मिठास, हृदय की पवित्रता। झाड़ू लगाने वाला क्यों ना हो, खेत में काम करने वाला क्यों ना हो, आपकी माँ
जैन परिवार से क्यों ना हो, लेकिन वो जो है ना, वो भी आपका क्या कहलाएगा, चौधरी मामा। तो ये फिर हम इतने संकुचित क्यों हो गए, क्यों होते जा रहे कि आंटा आंटी तक आ गए हैं? आंटी एंड बहुत बहुत संकुचित होते जा रहे हैं। बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। आपने शब्दों का प्रयोग करो। कल एक नन्हा सा बच्चा साल सवा साल का होगा, अपनी माँ के लिए माँ ही बोल रहा था, माँ। सुनने में भी अच्छा लग रहा था, उसके कहने में भी, उसकी माँ को भी है। और आपने माँ को मम्मी बना दिया, मॉम बना दिया। मॉम भी बेकार की चीज हो, मम्मी तो बिल्कुल डेड बॉडी रखने का खोका। और डैडी को, पिताश्री को डैड कर दिया। फोन डैड, डैड फोन मतलब खत्म हो गया। डैड मतलब मरा, डैड बॉडी। बताइए, बिल्कुल गलत। ये लिपस्टिक लगाने वालों लोगों ने ऐसा किया है। ये हमारे देश में नहीं चलता था। हमारे देश में नकली लिपस्टिक और ये ऊपर से पोतने वाली चीज़ें चलती नहीं थी। तो माताश्री पिताश्री बोलते हैं। आप पिताजी बोलेंगे ना, और नैल पर वो लगा हो, क्या बोलते, चूहे का खून, क्या बोलते उसको, हाँ लिपस्टिक, तो आप पिताजी नहीं बोल सकते। बोलिए, लिपस्टिक चिपक जाएगी, फैल जाएगी। हाँ, ओंठ और गंदे दिखने लगेंगे। आप मम्मी जी ने, माताश्री नहीं बोल सकते। ज़्यादा से ज़्यादा मॉम मॉम। उससे क्या होता है, ये सुअर की तरह हो जाते ओंठ, और वो फैलती नहीं। देखो, जो लोग सुंदर हैं उनको अलग से और सुंदर बनने के लिए कुछ नहीं करना। कई सारी छोरियों को देखो, कई सारी माँओं को देखो, एकदम इजीली नेचुरल ब्यूटी, सहज सुंदरता, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई लटक झटक नहीं, सिंपली। और सिंपल में भी सुंदर दिखते हैं। एक शब्द जुड़ा हुआ है आप लोगों की सबकी कुंडली के साथ, या परिचय के साथ, या फिर परिचय सम्मेलन में, सुंदर, सुशील और बदमाश, गुणवान, गृह कार्य में दक्ष। आजकल भले इसकी कीमत कम होने लगी, लेकिन इसमें बहुत सच्चाई है। सुंदर जैसी भी है, हमारी बेटी सुंदर है। और पूरे विश्वास के साथ पता है कि सुशील तो है। सुंदरता में थोड़ा सांवलापन, सांवलेपन को कुछ लोग सुंदरता नहीं मानते, कुछ लोग सुंदरता मानते हैं। सुंदरता का पैमाना लोगों का अपना अपना अलग अलग है। यहाँ तुम गोरी चमड़ी को सुंदरता मानते हो, और जो एकदम गोरे हैं ना, सफ़ेद, वो थोड़े सांवले होने के लिए धूप में पड़े रहते हैं, समुद्र किनारे रेत में। चमड़ी एकदम सुअर जैसी दिख रही है, थोड़ी तो ठीक हो। हाँ, और यहाँ तुम समझते हो कि होंठ चौड़े ही नहीं, होंठ ऐसे होना, पतले होंठ होना चाहिए, और एकदम। और दक्षिण अफ्रीका में एक प्रजाति है, एक जनजाति है, कि अपने ओंठ को चौड़ा करने के लिए, जैसे यहाँ नाक में नथ पहनते हैं, वहाँ यहाँ प्लेट फंसाते हैं होंठ में छेद करके, और जितनी बड़ी प्लेट फंसा दी ना, उतना सुंदरी। बताइए, अब ये पैमाने सब लोगों ने अपने अपने बनाए। मुनिराज के लिए कोई सुंदर है, कोई असुंदर है? मुनिराज के लिए सब आत्माएं सुंदर हैं, सभी धर्मात्मा सुंदर हैं। और देखें तो रंग रूप की अपेक्षा वो सुंदरता वगैरह कुछ देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रंग रूप तो पुद्गल की बनावट है, आज है कल नहीं है। तो मुनिराज ने तो कोई पैमाना रखा ही नहीं। उन्हें साफ साफ पता है कि वस्तु व्यवस्था क्या है। लेकिन अगर आप पैमाना रखना चाहते हैं तो पैमाना फिर अपना देसी रखो। हम जैसे हैं ठीक है, जैसा भी है स्वीकार है। अब हम संयुक्त परिवार पर कैसे बात करें, समझ में नहीं आता।
मामा की तरफ से चालू करें तो फूफा नाराज हो जाएंगे। लेकिन सब रिश्तों की अहमियत है। पहले किसको चिट्ठी लिखी थी? अब काका को मालूम पड़ा कि पहले तो इनने अपने साले को चिट्ठी लिखी थी। अरे भाई साहब ने मेरी इतनी इज्जत नहीं की, पहले मेरे को चिट्ठी लिखते, पहले फ़ोन अपने साले को लगाया, साला इनको मेरे से बड़ा हो गया और मैं जन्मजात इनका भाई हूँ और उसके बाद मेरे को फ़ोन लगाया। कभी कभी ऐसी नादानियों से क्या होता है, दूरियां बढ़ जाती हैं, जबकि मौके पर जो कुछ कर लिया वो सही। सहयोगी बनना सीखो, समझदार बनना सीखो। क्योंकि आप सभी समझदार लोग हैं। यूं ही किशनगढ़ के लोग बड़े बड़े व्यापार नहीं करते हैं, समझदार हैं तभी करते हैं। लेकिन ज्ञानी सिर्फ वो समझदारी ना रहे कि कमाई हो, रुपया आए, क्योंकि धन से ज़्यादा कीमती होते हैं रिश्ते। धन तो कमाने से मिल सकता है, रिश्ते नहीं मिल सकते। भाई नहीं है, बहुत बड़ी कमी है। भाई है और बिछुड़ गया, अब किसी भी धन से वो आपको नहीं मिल सकता। इसलिए थोड़े बहुत धन के लिए भाइयों से झगड़ा मत करो, थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद के लिए भाइयों से परिवार में झगड़ा मत करो। क्यों? वो तो आप अपने बल पर एकत्रित भी कर लोगे, लेकिन आप चाहें कि भाई, आप चाहें कि काका, आप चाहें कि मासा जी, ये सब इकट्ठे कर लिए जाएं तो मुश्किल है। होंगे और रिश्तों में मिठास होगी तो इकट्ठे हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? गृहस्थों को गृहस्थ की तरह होना चाहिए। गृहस्थों की शोभा उनके परिवार से होती है, परिवार की शोभा टुन्नू मुन्नू से होती है, पप्पू से होती है। पप्पू भी पास हो जाता है। समझ गए क्या? मेरिट में भले ना आए, होंगे बच्चे तो परिवार की शोभा होती है। लोग कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दे दो, अभी तक घर में किलकारी नहीं गूंजी। तुम तो बेवकूफ़ी करते हो। जब बहू के पेट में कोई जीव आया तो अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। फिर जब चाहिए की इच्छा हुई तो मालूम पड़ा बेटी आई है, अरे लड़की नहीं चाहिए।